हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का यूथ कंपटीशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहा है। जी हां साथियों, ये जो अपडेट दिख रहा है आपको हमारे बैकग्राउंड में, इसी ऑफिशियल अपडेट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि ये जो ऑफिशियल अपडेट आपके लिए आया है ये कहां से आया है और किस फील्ड के लिए ऑफिशियल अपडेट है। साथियों, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को हम यहाँ पे शेयर करते हुए चलेंगे। आपको एक एक चीजों को हम यहाँ पे कोडिफाइड करके बताएंगे कि हाँ, इसमें क्या कहा गया है, किस पोस्ट के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया है, क्या ये इंजीनियर फील्ड के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया है, कि कहां से किसके किसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। हम हर एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को यहां पे एनालिसिस करेंगे डेफिनेटली। साथियों, तो बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और इसमें जो भी आपके लिए आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होगा उन सबको मैं शेयर करता हुआ चल रहा हूं। सबसे तो पहले आप देखिए ये आया कहां से है। तो साथियों, अगर आप इसको देखेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये क्या है साथियों, ये एनएलसी इंडिया लिमिटेड की हम बात करते हैं। और ये एनएलसी है क्या साथियों, तो इसके बारे में भी आप देखिए, कह रहा है ये नवरत्न कंपनी है। क्या है साथियों, तो नवरत्न कंपनी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक क्या है, एक उपक्रम है, एक इंटरप्राइजेज है। किसका है साथियों, तो भारत सरकार का एक उपक्रम है और उसी के अंतर्गत एक क्या निकाला गया, एक जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया। अब इसी के बारे में हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखिए, कह रहा है रिक्रूटमेंट सेल, एचआर डिपार्टमेंट कॉर्पोरेट ऑफिसर्स की बात कर रहा है। कहां पे बात कर रहा है साथियों, अब यहां पे डिटेल में आप देखते चलिए, एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आप यहां पे एनालिसिस करिए। कह रहा है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, एनएलसीआईएल, अब प्रीमियर नवरत्न पब्लिक इंटरप्राइजेस। क्या है साथियों, ये नवरत्न, आप लोगों को पता है कि नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं, नवरत्न कंपनियां किसको बनाया जाता है, किस प्रकार से नवरत्न कंपनियों का निर्माण किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लोगों को पता है। पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस विद एनुअल टर्नओवर, इनका जो भी एनुअल टर्नओवर है, इन सभी चीजों के बारे में ये बता रहे हैं कि किस किस प्रकार से हमारा एनुअल टर्नओवर होता है, क्या चीजें होती है, अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हमें इनके बेसिक इंफॉर्मेशन पे नहीं जाना है, हमें अपने बेसिक इंफॉर्मेशन पे जाना है कि क्या हमको यहां से गेन करना है। तो साथियों, यहां पर देखिए, यहां पर 0.1 की बात करते हैं, 1.0 की बात करते हैं। किस चीज की डिग्री मांग रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की मांग रहा है। नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट। हम सभी चीजों को हम यहां पे एक एक चीजों को बताते हुए चलेंगे। हम पोस्ट के बारे में बताएंगे कि किस किस पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया है, किस टाइप का ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या इसमें किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस भी गेन करने के लिए कहा जा रहा है कि कोई एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। साथ ही साथ इसका हम पे ग्रेड भी देखेंगे, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी देखते हुए चलेंगे कि हाँ, अगर मान लीजिए कि डिप्लोमा होल्डर के लिए निकला है या फिर किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड के लिए किसी भी चीज के लिए निकला है, ई के लिए निकला है, जी के लिए निकला है, तो कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे हैं। रिजर्वेशन की बात करते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड होता है, इन सभी चीजों को हम यहां पे एक एक करके देखते हुए चलेंगे। तो अब बिना देर के हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक फैक्ट को हम यहां पे आपके सामने रखते हुए चलेंगे। बस आप बने रहिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिए साथियों, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, जो कि आपके जब आप एग्जामिनेशन का आप अपने फॉर्म फिल करेंगे एट दैट टाइम आपको इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस लगेगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं सीरियल नंबर की बात करते हैं, सीरियल नंबर में आपको देखने के लिए मिल रहा होगा यहाँ पे ए लिखा है। बात करते हैं पोस्ट और ग्रेड की बात करते हैं कि किस टाइप का ये पोस्ट है, किस ग्रेड के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जाता है, ये आपको बी नंबर में देखने के लिए मिल रहा है। सी नंबर कॉलम की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड रिजर्वेशन देखने के लिए हमको मिलता है। बात करते हैं डी वाले में, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है कि आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस टाइप का आपके पास क्वालिफिकेशन है कि आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर साथ ही साथ हम बात करते हैं ई वाले में, तो यहाँ पे ई का मतलब होता है ई रेफर टू एक्सपीरियंस, और यहाँ पे बात कर रहा है एक्सपीरियंस का कि आपके पास किस टाइप का कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। सभी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए डेफिनेटली चलेंगे। बात करते हैं फर्स्ट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होते हैं मैकेनिकल के, उनकी बात करता है। E4 ग्रेड की ये जॉब है। अगर हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना निकाला गया, तो 31 पोस्ट यहाँ पे निकाला गया है। साथियों, यहाँ पे देखिए पोस्ट को किस तरह से बाइफरकेट किया गया। अनरिजर्व को 12 सीट दिया गया, ईडब्ल्यूएस को 3 सीट दिया गया, ओबीसी को यहाँ पे 8 सीट दिया गया, एससी को 5 दिया गया और एसटी को 3 दिया गया। तो आप देख सकते हैं 31 सीट को इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया। मींस की सभी सीटों को क्या कर दिया गया है, श्रेणीवार उसको बांट दिया गया कि जनरल में कितना जाएगा, ओबीसी में कितना जाएगा, ईडब्ल्यूएस में कितना जाएगा, एससी में कितना जाएगा, एसटी में कितना जाएगा। इसी प्रकार का हमारा विभाजन होता है हमारे भारत में। आप लोग सभी लोगों को पता है, जब कोई भी फॉर्म आता है तो इसी प्रकार का क्या देखने के लिए मिलता है, आपको बाइफरकेशन देखने के लिए मिलता है।
साथ ही साथ यहाँ पे 2 पोस्ट और निकाला गया है, ये आपका उसके लिए दिया गया है कि जो मिनिमम जिससे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो जाते हैं चाहे अदर कैंडिडेट हो जाते हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की बात कर रहा है। एट दैट टाइम आपके लिए यहाँ पे ये रेलिवेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर रहा है फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल। आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब, तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, जो भी इस नोटिफिकेशन को देख रहा होगा डेफिनेटली बैचलर होल्डर तो होगा ही होगा। मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग प्रोडक्टिंग इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस टाइप का आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन की बात करता है। तो लेंथ ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस E4 ग्रेड का देखेंगे तो 5 साल का आपसे यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है कि आपके पास मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एरिया ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन में अगर हम बात करते हैं तो इन द एरिया ऑफ पावर स्टेशन कंस्ट्रक्टिव इरेक्शन कमीशनिंग ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस इन कोल और लेटेनाइट बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन विथ इंडिविजुअल यूनिट 200 MW एंड एबो। इसी प्रकार का आपके पास क्या होना चाहिए, इसी प्रकार का आपके पास एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए। अगर इस टाइप का आपके पास एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं, नीचे आते हैं तो नीचे वाले में देखते हैं क्या कर रहा है साथियों। अगर हम नीचे वाले में आते हैं तो नीचे वाले में यहाँ पर देखिए जो सेकंड पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया जा रहा है, इसके बारे में आप देखिए कि क्या इस जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको शेयर किया जा रहा है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, यहां पे कह रहा है सेकंड नंबर वाले में डिप्टी जनरल मैनेजर की बात कर रहा है। किसकी बात करता है, तो डिप्टी जनरल मैनेजर की बात करता है। मैकेनिकल E7 ग्रेड का है, जिसके लिए 4 पोस्ट जारी किया गया है। इसमें ओबीसी के लिए 2 पोस्ट जारी किया गया है, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 1। यहाँ पे इसके लिए भी सेम यही डिग्री की आवश्यकता होगी। अगर हम बात करते हैं इसके क्वालिफिकेशन की, इसमें किस टाइप का एक्सपीरियंस होल्डर आपके पास होना चाहिए। लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करता है DGM E7 ग्रेड 19 ईयर का आपके पास क्या होना चाहिए, 19 मींस की 90 20 में से एक कम 19 साल का आपके पास क्या होना चाहिए साथियों, यहाँ पे एक्सपीरियंस होना चाहिए। तब आप इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आउट ऑफ टोटल 19 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन थर्मल पावर सेक्टर मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द एरिया ऑफ पावर स्टेशन डिजाइनिंग कंस्ट्रक्शन इरेक्शन एंड कमीशनिंग operating and maintenance in coal and lignite based on the thermal power station with individual unit capacity 200 MW and above। इसी प्रकार का कहीं पे 5 साल मांग रहा है, कहीं पे 18 साल मांगेगा, कहीं पे 19 साल मांगेगा। तो जो जिस फील्ड के लायक है, जो जितना जिसके पास एक्सपीरियंस जितना क्वालिफिकेशन, उसी क्वालिफिकेशन के बेस्ट पे ये क्या करेगा, आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पे, हम चलते हैं नेक्स्ट पे, देखते हैं क्या दे रहा है साथियों। जब नेक्स्ट पे आप आएंगे तो यहाँ पे मैकेनिकल माइंस के बारे में दे रहा है। किस चीज के बारे में दे रहा है साथियों, यहाँ पे मैकेनिकल माइंस का यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्टर में जॉब निकाला गया। अब यहाँ पर देखिए मैकेनिकल माइंस में क्या कर रहा है। अब एक एक चीजों को हम यहाँ पे बाइफर्केशन के साथ देखते हुए चल रहे हैं, आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा। बात करते हैं मैकेनिकल माइंस की। यहां पे कर रहा है ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है और ई दिया है। जैसे कि आपने पीछे देखा था, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, एज यूजुअल यहां पे भी आपको करके रखा गया। एक नंबर पे आप देखेंगे तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैकेनिकल E4 ग्रेड की जॉब है। बात करते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए, तो टोटल 63 पोस्ट जारी किए गए। 63 पोस्ट, बहुत बड़ा पोस्ट है 63 पोस्ट। अब देखिए इस पोस्ट को कैसे इन्होंने बाइफर्केट किया। अनरिजर्व को 25 दिया है, ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करते हैं तो 6 सीट इन्होंने दिया है, ओबीसी को अगर हम बात करते हैं तो 16 सीट इन्होंने दिया है, एससी की बात करते हैं तो 11 और एसटी की अगर हम बात करते हैं तो 5 सीट इन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से टोटल 63 सीट्स को इन्होंने क्या किया है, बांट दिया है। बांटना जरूरी होता है। बात करते हैं कि क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए इन मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन इंजीनियर प्रोडक्टिंग इंजीनियर के अंतर्गत। अब इसके पास से यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो लेंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस की बात कर रहा है, डबल ई में E4 ग्रेड 5 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस मांग रहा है। किसमें, पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट अंडरग्राउंड माइंस में, क्योंकि ये माइंस से रिलेटेड कंपनी है और ये नवरत्न कंपनी है और इसमें जब आप जॉब करने जाएंगे तो उसी टाइप का एक्सपीरियंस आपसे यहाँ पे क्या कर रहा है, आपसे डिमांड कर रहा है। जैसा इनका डिमांड रहेगा वैसा अगर हमारे पास एक्सपीरियंस रहेगा तो डेफिनेटली हम इस फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए किस चीज की बात कर रहा है साथियों। यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा बात कर रहा है इसको हम देखते हैं।
देखिए कर रहा है मैकेनिकल रिन्यूएबल एनर्जीज की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं साथियों? तो जो मैकेनिकल रिन्यूएबल एनर्जी होगा इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या कर रहा है। यहाँ पर देखिए ए नंबर वाले में बी, सी, डी और ई एज यूजुअल जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है, एज यूजुअल ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ए वाले में कर रहा है, नंबर बता रहा है डिप्टी जनरल मैनेजर मैकेनिकल E7 ग्रेड का ये जॉब यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। नंबर ऑफ पोस्ट, एक पोस्ट जारी किया गया और वो भी किसके लिए? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड कास्ट के लिए जारी किया गया। अगर हम बात करते हैं कि इसमें आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो एट दैट टाइम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए इन मैकेनिकल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियर, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे अगर E7 टाइप के अगर हम जॉब की बात करते हैं तो साथियों यहाँ पे आपसे 19 ईयर का क्या मांग रहा है? एक्सपीरियंस मांग रहा है। क्या मांग रहा है? तो 19 ईयर का आपके साथ एक्सपीरियंस मांग रहा है। कर लेंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस DGM E7 ग्रेड 19 ईयर का आपसे एक्सपीरियंस यहाँ पे कॉल आउट किया जा रहा है। आगे देखिए एरिया ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस की बात करता है। आउट ऑफ द टोटल पोस्ट ग्रेजुएशन क्लासिफिकेशन एक्सपीरियंस द कैंडिडेट शुड हैव एट लीस्ट 8 ईयर ऑफ द एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ either कंस्ट्रक्शन और इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग और ऑपरेटिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ पावर प्रोजेक्ट। इस प्रकार के अगर आपने काम किया है, अगर इस प्रकार का आपके पास अगर मिनिमम 8 साल का भी एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए क्या है? आप इसके लिए एलिजिबल है। और जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा वो इस फॉर्म को क्या करेगा? डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल करेगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, इसी प्रकार से सारे फॉर्म्स को हम क्या करेंगे? आपके सामने एक एक करके यहाँ पे बाइफरकेट करते हुए, शेयर करते हुए चलेंगे। अब यहाँ की अगर हम बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, जो भी चीजें कर रहा है उस चीजों को हम आपके सामने यहाँ पे रखते हुए चलेंगे, एक एक चीजों को हम यहाँ पे बताते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए कर रहा है इलेक्ट्रिकल थर्मल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो इलेक्ट्रिकल थर्मल की बात कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिकल थर्मल कह क्या रहा है? यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल थर्मल की अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेते हैं। अब एक एक चीजों को देखिए, ए नंबर, बी, सी, डी और ई एज यूजुअल आपने जो पीछे देखा था वही सेम चीज बता रहा है। यहाँ पे नंबर बता रहा है कि कितने नंबर है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात करता है, E4 की बात करता है। जहां पे भी E4 की बात आ रही है साथियों, आपसे यहाँ पे 5 साल का क्या मांग रहा है? एक्सपीरियंस कॉल आउट कर रहा है। 5 साल का E4 में 5 साल का एक्सपीरियंस काउंट कर रहा है। अगर हम यही E7 की अगर हम बात करते हैं, जैसे E4 यहां पे भी है तो यहां पे भी आपसे क्या मांग रहा है? यहां पे भी आप देखिए 5 साल का ही एक्सपीरियंस आपसे मांग रहा है। सबसे पहले हम इसके पोस्ट को देखते हैं। टोटल 33 पोस्ट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया, जिसमें अनरिजर्व को 15 दिया जा रहा है, EWS को 2 दिया जा रहा है, OBC को 8, SC को 5 और ST को 3 पोस्ट यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बात करते हैं क्या आपके पास डिग्री होना चाहिए? तो फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर प्लांट इंजीनियरिंग, इंजीनियर एंड एनर्जी इंजीनियरिंग में। तो इस टाइप में अगर आपने कहीं से भी अगर आपके पास इस टाइप का अपॉर्चुनिटी है, अगर इस प्रकार का आपने क्वालिफिकेशन गेन किया है तो डेफिनेटली आप इसको करेंगे। और मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपसे एक्सपीरियंस कितना मांग रहा है, तो एक्सपीरियंस आपको 5 साल मांग रहा है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल अगर माइंस की हम बात करते हैं तो ए वाले में दे रहा है 1 पोस्ट के लिए जॉब दे रहा है, मींस की नंबर ऑफ 1 की बात कर रहा है। बी वाले में कर रहा है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहा है और ये भी क्या है? E4 ग्रेड की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 24 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। अनरिजर्व के लिए 7 है, EWS के लिए 3 है, OBC के लिए 7 है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपसे क्या ग्रांट किया जा रहा है। कह रहा है फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड एनर्जी इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। तो इस टाइप का अगर आपके पास अगर क्वालिफिकेशन है तो डेफिनेटली आप इस फॉर्म को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। इसमें भी देखिए 5 साल का आपसे क्या मांग रहा है? 5 साल का यहाँ पे भी आपसे क्वालिफिकेशन मांग रहा है, मींस की आपसे एक्सपीरियंस गेन करना चाह रहा है कि अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप क्या करेंगे? इस फॉर्म को डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात देखिए क्या कह रहा है। अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और हम जूम करते हैं जिससे कि आपको भी दिखे। देखिए एक एक चीजों को यहाँ पे आप देखते हुए चलिए। अगर हम बात करते हैं तो इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, जो पीछे का था वही नोटिस यहाँ पे दे रहा है। अब यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो सिविल सर्विसेज की बात कर रहा है। इसमें 1 नंबर का पोस्ट जारी किया गया, 2 नंबर का पोस्ट जारी किया गया, एक साथ 2 पोस्ट को यहाँ पे जारी कर दिया गया। कितने पोस्ट को साथियों? तो एक साथ 2 पोस्ट को यहाँ पे जारी कर दिया गया। थोड़ा सा
बड़ा हो जा रहा है काफी, रुक जाइए। हाँ, अब देखिए दो पोस्ट को यहाँ पे जारी कर दिया गया। बात करते हैं पहले पोस्ट में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की बात कर रहा है, ग्रेड E4 की बात कर रहा है, E4 ग्रेड की बात कर रहा है। और जैसे यहाँ पे डिप्टी जनरल मैनेजर सिविल की बात करते हैं तो E7 ग्रेड की बात कर रहा है। तो E4 वाले में कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किए गए साथियों? तो 6 पोस्ट जारी किए गए। कितने पोस्ट जारी किए गए हैं? 6 पोस्ट जारी किए गए। अनरिजर्व के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 जारी किया। इसी तरह डिप्टी जनरल मैनेजर की बात करते हैं तो 1 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं कि क्या इनके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो कह रहा है फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर की बात कर रहा है। जब हम इसकी बात करते हैं किसकी, E4, जो ग्रेड E4 है हमारा, इसमें 5 साल का आपसे क्या मांग रहा है? यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांग रहा है। कितने साल का साथियों? तो 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। लेकिन जब हम यहीं पे E7 ग्रेड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपसे 19 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो ये दोनों में आप बाइफरकेट कर लेंगे। जिस पोस्ट के लिए आप क्या हैं, एलिजिबल है, उस पोस्ट के लिए आप क्या करेंगे? डेफिनेटली आप अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पे देखते हैं कंट्रोलर एंड इंस्ट्रूमेंटेशनल थर्मल के बारे में यहां पर दिया है। यहां पे 1 नंबर का पोस्ट निकाला गया है, कर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कंट्रोलर एंड इंस्ट्रूमेंटल E4 ग्रेड का यहां पे जॉब प्रोवाइड किया है। टोटल 13 पोस्ट के लिए यहां पे जॉब निकाला गया। अनरिजर्व के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 2। यहां पे अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया है? तो फुल टाइम और पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोलर इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। साथ ही साथ इसमें अगर E4 की हम बात करते हैं तो 5 साल का आप देख रहे होंगे कि 5 साल का एक्सपीरियंस यहां पे भी कॉल आउट आपसे किया जा रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं कि नेक्स्ट में क्या वैकेंसी शो किया गया है, तो यहां पर देखिए केमिकल थर्मल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो केमिकल थर्मल की बात कर रहा है। और हम इसको भी क्या करेंगे, हम इसको भी यहां पर देखते हुए चलेंगे कि ये क्या कर रहा है, किस प्रकार के जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में ये बता रहा है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, ये भी हम यहां पे ही एनालिसिस करेंगे। तो देखिए यहां पे कह रहा है केमिकल थर्मल की बात कर रहा है। यहां पे ई का अगर ग्रेड E4 आप देख रहे हैं तो 5 साल का एक्सपीरियंस आप मांगेगा। E7 अगर ग्रेड आप देख रहे हैं तो आपसे कितना मांगेगा? आपसे 15-19 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगेगा। यहां पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 9 पोस्ट है। अनरिजर्व के लिए 6, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 1 निकाला गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग। देखिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है। इसी तरह ये E4 का ही है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग थर्मल की बात कर रहा है। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग E4 ग्रेड नाम का एक पोस्ट निकाला गया। जिस टाइप का पोस्ट है, जिस टाइप का डिमांड है NIL को, उस टाइप का NLC को, उस टाइप का आपके लिए क्या किया गया है? जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट किया गया। यहां पे भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन को देखेंगे। अगर E4 टाइप का ग्रेड है, E4 ग्रेड का अगर जॉब है तो यहाँ पे 5 साल का आपसे क्या मांग रहा है? एक्सपीरियंस कॉल आउट कर रहा है। तो जो भी हो सकता है साथियों, सभी चीजों को मैंने आपके सामने क्या कर रहा है, हर एक चीज को यहाँ पे रखा है। देखिए अब यहाँ पे एक एक पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या दे रहा है। अब आगे यहाँ पर देखिए, ये थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पोस्ट के बारे में देख लिया कि किस किस पोस्ट के लिए कितने नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे जारी किए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि नोट 1 में दे रहा है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इन सपोर्ट ऑफ द कैंडिडेट, एक्सपीरियंस इन रिक्वायर्ड एरिया एंड लेंथ ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड एट कॉलम। ई वाले में जो दिया है वो आपको क्या करना है, एट द टाइम ऑफ जब आप फॉर्म को अपने फिल करेंगे तो आपको क्या करना होता है, उस टाइम आपको शो करना होता है। रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और ओरिजेंटल रिजर्वेशन की बात यहाँ पे कर रहा है। रिक्वायरमेंट इन एडिशन टू लेंथ ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज प्रिस्क्राइब्ड एट पारा 1.0 एबव के अंदर का जो आपको प्रोवाइड किया गया है उसकी बात यहाँ पे कर रहा है, जो कि अभी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते देखते हैं कि कोई इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए है तो डेफिनेटली हम उसको शेयर करेंगे। अब देखिए क्या यहाँ पर दे रहा है, सैलरी की पे मैट्रिक्स के बारे में आपसे बात कर रहा है कि क्या पे मैट्रिक्स होगा आपका, कि कितना आपको लगभग सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अंततः जॉब किस चीज के लिए किया जाता है, पे मैट्रिक्स के लिए किया जाता है, पैसे रुपए के लिए किया जाता है। जब तक आपको अच्छा सैलरी नहीं मिलेगा तो डेफिनेटली आप उस जॉब के लिए क्या करेंगे, आप इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अब यहां पर देखिए किस किस चीज की बात कर रहा है। मैंने सीरियल नंबर को देखिए, एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं, ग्रेड की बात करते हैं, अपर एज लिमिट और की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे अपर एज लिमिट भी आपको प्रोवाइड किया गया। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 में दे रहा है। E8 के लिए 54 साल मांग रहा है। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए
E7 के लिए 52 साल मांग रहा है, E6 के लिए 47 साल मांग रहा है, E4 के लिए 36 साल मांग रहा है, E3 के लिए 32 साल मांग रहा है और E2 के लिए 30 साल मांग रहा है। ओबीसी के लिए ये मांग रहा है, एससी के लिए ये मांग रहा है और एसटी के लिए ये मांग रहा है। अब आप यहाँ पे भी बाइफरकेट करके देख सकते हैं कि कितना एज आपसे यहाँ पे कॉल आउट कर रहा है विद एज रिलैक्सेशन के साथ। आगे यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है साथियों। अब यहाँ पे पे स्केल की भी हम बात कर लेते हैं कि क्या इसमें आपको कितना पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप पे स्केल देखेंगे तो इसका जो पे स्केल है साथियों, बहुत ही हैंडसम पे स्केल आपको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, बहुत ही हैंडसम पे स्केल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं पे स्केल की, तो पे स्केल में आप देखिए कह रहा है कि सीरियल नंबर दे रहा है, ग्रेड दे रहा है, पे स्केल दे रहा है, सीटीसी पर एनम दे रहा है, लोअर ग्रेड स्केल पे फॉर कैंडिडेट फॉर गवर्नमेंट एंड पीएसयूज की बात कर रहा है। अगर हम E8 की बात करते हैं तो 1,20,000 से 2,80,000 रुपए तक का दे रहा है। E7 की बात करते हैं तो 1 लाख से लेकर के 2,60,000 रुपए तक दे रहा है। E6 की बात करें 90,000 से लेकर के 2,40,000 तक रुपए आपको दे रहा है। E4 की बात करते हैं तो 70,000 से लेकर के 2 लाख रुपए तक आपको पेड कर रहा है। E3 की बात करते हैं तो 60,000 से लेकर के 1,80,000 तक बात करता है। E2 की बात करते हैं तो 50,000 से लेकर के 1,60,000 रुपए तक की आपसे क्या कर रहा है, बात कर रहा है कि इस रेंज में आपको क्या दिया जाएगा, ये आपका पे स्केल दिया जाएगा। अगर आप एनुअली निकालना है तो 31.53 लाख हो जाएगा। यहाँ पे एनुअली निकालेंगे तो 26.04 लाख हो जाएगा। इसका एनुअली निकाला जा रहा है तो 23.11 लाख हो जा रहा है। इसका निकालना है तो 17.97 लाख हो जा रहा है। इसका निकालना है तो 15.440 लाख हो जा रहा है और इसका निकालना है E2 का तो 12.84 लाख है। अब देख लीजिए इतना अच्छा आपको पे ग्रेड यहाँ भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी डिजायरेबल कैंडिडेट है, जिसको भी लगता है कि नहीं मैं इस टाइप का अपना क्वालिफिकेशन रखता हूं, इस टाइप का उसके पास डिग्री है, तो वो क्या करेगा, डेफिनेटली इस फॉर्म को अप्लाई करेगा। और उसके लिए क्या होगा साथियों, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल फॉर्म होगा। थोड़ा सा इस पे और भी हम चर्चा कर लेते हैं कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि ये भी आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इसका कब से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जब तक आप नहीं जानेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इसका लास्ट डेट क्या है, तब तक आप क्या रहेंगे, तब तक आप परेशान रहेंगे कि आखिर में सब तो हमको पता चल गया, अब इसका ये कब पता चलेगा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो हम उसको भी यहाँ पे बाइफरकेट करके बता रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, किसकी बात करते हैं साथियों, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करते हैं कब से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, साथ ही साथ अगर हम इसके लास्ट डेट की बात करते हैं तो इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है इसके फॉर्म को फिल करने का। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट इसका साथियों वो 5/7 कब से है, 5/7/2023 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्या है, स्टार्ट कर दिया गया है 5/7/2023 से। और ये डेट आप क्या करेंगे, आप ये डेट याद करके रखेंगे। अगर हम लास्ट डेट की बात करते हैं साथियों तो 3/8/2023 है, 3/8/2023 इसका क्या रखा गया, 3/8/23 इसका लास्ट डेट रखा गया। और ये दोनों डेट आपके लिए क्या होना चाहिए, ये दोनों का दोनों डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की हम बात करते हैं साथियों, लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो पेमेंट का लास्ट डेट क्या रखा गया है, और लास्ट डेट जो पेमेंट का होगा साथियों वो भी 3/8/2023 यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ पेमेंट भी रखा गया। तो आपने हर एक इंफॉर्मेशन को यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करने का काम किया कि इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा, साथ ही साथ फीस का पेमेंट का लास्ट डेट क्या होगा, एक एक पोस्ट के बारे में हम लोगों ने जाने हैं, एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशंस के बारे में जाने हैं, साथ ही ये भी हम लोगों ने जाना है कि ये फॉर्म आया कहां से है। तो हर एक इंफॉर्मेशन को मैंने आपके सामने क्या किया है, डिटेल में एनालिसिस किया। साथियों अगर आपको लगता है कि इसका प्रिपरेशन कहां किया जाएगा तो साथियों आप यूआईसीटी पे खड़े हैं, यूथ कंपटीशन टाइम पे खड़े हैं, और यूथ कंपटीशन टाइम हर एक टेक्निकल के लिए क्या करता है, बुक भी पब्लिश करता है। तो आप देख सकते हैं, चाहेंगे तो इसका बुक भी आप क्या कर सकते हैं, शॉप कर सकते हैं, देख सकते हैं वाईसीटी के ऑफिशियल इसके उस पे जाकर के ऐप पर जाकर के वाईसीटी के ऐप पर जाकर के भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई भी आपका अगर कमेंट है तो साथियों आप क्या कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप वहां पे कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका क्या कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।